ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ सुपर पावर होना आम बात है। यहाँ बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि उनकी ताकत ही तय करेगी कि वो सुपर हीरो बनेंगे या सिर्फ साइडकिक। इसी दुनिया में मौजूद है स्काई हाई स्कूल, एक ऐसा स्कूल जो आसमान में तैरता रहता है और हर पल अपनी जगह बदलता रहता है ताकि कोई सुपर विलन उस पर हमला न कर सके। कहानी की शुरुआत विल स्ट्रॉन्ग होल्ड से होती है। उसके माता पिता स्टीव और जोशी दुनिया के सबसे मशहूर सुपर हीरोज में से हैं। स्टीव के पास जबरदस्त सुपर स्ट्रेंथ है जबकि जोशी हवा में उड़ सकती है। आम लोगों से अपनी पहचान छुपाने के लिए दोनों मैक्सवेल शहर में रियल एस्टेट एजेंट बनकर रहते हैं, लेकिन खतरे के समय सुपर सूट पहनकर शहर को बचाने निकल पड़ते हैं। विल भी अपने माता पिता की तरह सुपर हीरो बनना चाहता है, लेकिन अब तक उसमें कोई भी सुपर पावर नहीं आई होती। आज उसका पहला दिन है स्काई हाई स्कूल में। अपने माता पिता को निराश न करने के लिए वो झूठा नाटक करता है कि उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है। स्टीव ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। स्कूल बस विल और उसकी बचपन की दोस्त लैला को स्काई हाई ले जाती है। लैला के पास पेड़ पौधों को कंट्रोल करने की शक्ति है। बस ड्राइवर रॉन, जो खुद एक सुपर हीरो परिवार से है लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं, विल को खास तवज्जो देता है। जल्दी बस उड़ान भरती है और सभी बच्चे आसमान में तैरते स्काई हाई स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल पहुंचते ही पावर प्लेसमेंट टेस्ट शुरू होता है। कोच बूमर सभी छात्रों को उनकी पावर के हिसाब से हीरो या साइडकिक घोषित करता है। कुछ बच्चों की पावर बहुत अनोखी होती है, लेकिन बूमर उन्हें बेकार समझकर साइडकिक बना देता है। लैला इस सिस्टम से असहमत होकर अपनी पावर दिखाने से इनकार कर देती है, इसलिए उसे भी साइडकिक बना दिया जाता है। जब विल की बारी आती है तो वो सच बता देता है कि उसके पास कोई पावर नहीं है। बूमर को लगता है कि वो मजाक कर रहा है और उसे खतरनाक टेस्ट से गुजारता है, लेकिन जब विल उड़ नहीं पाता और गिर जाता है तब सच्चाई सामने आ जाती है। आखिरकार विल को भी साइडकिक बना दिया जाता है। डॉक्टर उसे समझाती है कि कई बार बच्चों की पावर देर से आती है, खासकर जब दोनों माता पिता सुपर हीरो हों। ये बात विल को अंदर से तोड़ देती है। वो खुद को बेकार समझने लगता है। स्कूल में विल की दोस्ती दूसरे साइडकिक्स जैक, ईथन, मैजेंटा और लैला से गहरी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वॉरेन नाम का एक लड़का है जिसके पिता सुपर विलन थे। स्टीव ने ही उन्हें जेल भेजा था, इसलिए वॉरेन विल से नफरत करता है। एक दिन स्कूल में झगड़े के दौरान वॉरेन विल पर हमला करता है। अपने दोस्तों को खतरे में देखकर अचानक विल के अंदर सुपर स्ट्रेंथ जाग जाती है। वो वॉरेन को रोक लेता है। बाद में उसे एहसास होता है कि उसकी पावर आ चुकी है। अब विल को हीरो क्लास में भेज दिया जाता है, लेकिन वो अपने दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहता। धीरे धीरे वो समझता है कि असली हीरो वही है जो दूसरों की मदद करे, चाहे वो हीरो क्लास में हो या साइडकिक। इसी बीच ग्वेन नाम की लड़की, जो दिखने में परफेक्ट हीरो लगती है, विल के करीब आने लगती है, लेकिन असल में वही ग्वेन स्कूल की पुरानी छात्रा रॉयल पेन होती है। उसे कभी साइडकिक बनाए जाने का गहरा गुस्सा है। वो बदला लेने के लिए स्काई हाई पर हमला करने की योजना बनाती है। होमकमिंग नाइट पर ग्वेन अपने साथी स्टिचेस के साथ हमला करती है। वो पैसिफायर की मदद से टीचर्स और स्टूडेंट्स को बच्चों में बदल देती है और स्कूल की एंटी ग्रेविटी सिस्टम को फेल कर देती है। स्काई हाई तेजी से जमीन की ओर गिरने लगता है। इस मुश्किल घड़ी में विल अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा करता है। वो कहता है कि आज हीरो और साइडकिक का कोई फर्क नहीं, आज सिर्फ टीम वर्क मायने लगता है। सब मिलकर ग्वेन और उसके साथियों से लड़ते हैं। लड़ाई के दौरान विल को अपनी मां जैसी उड़ने की शक्ति भी मिल जाती है। वो स्काई हाई को गिरने से बचाता है, मैजेंटा सिस्टम को ठीक कर देती है और स्कूल फिर से आसमान में स्थिर हो जाता है। आखिरकार ग्वेन और स्टिचेस को पकड़ लिया जाता है। सभी को वापस उनके असली रूप में बदल दिया जाता है। विल के माता पिता उसके दोस्तों का धन्यवाद देते हैं और स्वीकार करते हैं कि साइडकिक्स भी उतने ही जरूरी हैं जितने हीरो। कहानी के अंत में होमकमिंग पार्टी होती है। विल और लेला साथ होते हैं। अब स्काई हाई में ये बात साफ हो चुकी है कि असली ताकत सुपर पावर नहीं, बल्कि दिल और सही फैसले होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक और कमेंट हमें ऐसी ही शानदार कहानियां लाने की प्रेरणा देते हैं।